बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम। सामईन, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, वो बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, लोगों को क़यामत के दिन नंगे पाँव, नंगे बदन और गैर मख्तून उठाकर मैदान हशर की तरफ लाया जाएगा। मैंने दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह, मर्द और औरतें सब इकट्ठे? वो तो एक दूसरे को देखेंगे। रसूल कायनात इमामुल अनबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, मामला ही इतना सख्त होगा कि उन्हें इसकी सूझेगी नहीं। एक और रवायत में है कि मामला इससे कहीं अहम होगा कि उन्हें एक दूसरे को देखने का ख्याल आए। सामईन, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल इस्लामिक गुलदस्ता को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह पाक क़यामत के दिन लोगों को इस हाल में जमा करेंगे कि उनके पाँव में जूते होंगे और ना उन पर कपड़े होंगे। वो गैर मख्तून होंगे, यानी बग़ैर ख़तनों के। वो अपनी कब्रों से इस हाल में निकलेंगे जैसे उस दिन थे जब उनकी माँ ने उन्हें जना था। सामईन, इसी तरह हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें क़यामत के दिन इस हाल में उठाया जाएगा कि तुम नंगे पाँव, नंगे बदन और बग़ैर ख़तना के होगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर दलील सूरह अनबिया की आयत पढ़ी, यानी जिस तरह हमने इनको इब्तदाए पैदाइश में नंगे पाँव, नंगे बदन और बेखतना माँ के पेट से पैदा किया था, इसी तरह इनको दोबारा क़यामत के दिन पैदा करेंगे, यानी कब्रों से उठाएंगे। ये वादा कि हम इनको दोबारा पैदा करेंगे हम पर लाज़म है और यकीनन हमने जो वादा किया है इसको पूरा करने वाले हैं। फिर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन इन लोगों में सबसे पहले जिस शख्स को लिबास पहनाया जाएगा वो मेरे जद अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। फिर फरमाया, और इस वक्त जबकि लोगों को मैदान हशर से जन्नत और दोज़ख की तरफ ले जाया जाएगा, मैं देखूंगा कि मेरे कुछ सहाबा को पकड़कर बाएं हाथ की तरफ यानी दोज़ख की तरफ ले जाया जा रहा है। मैं ये देखकर बदतरी की हैरत इनको निजात दिलाने के लिए कहूँगा कि ये मेरे सहाबी हैं, ये मेरे सहाबी हैं, इनको कहाँ ले जाते हो? अल्लाह पाक फरमाएगा, बेशक ये तुम्हारे सहाबी हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जब से तुम इनसे जुदा हुए ये बराबर दीन से फिर गए, इसलिए इनको दोज़ख में भेजा जा रहा है। मैं ये सुनकर वही कहूँगा जो बंदे स्वाला यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, यानी जब तक मैं इनके दरमियान रहा मैं इनके आवाज़ से वाकिफ रहा। सामईन, और बेखतना होंगे, इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि क़यामत के दिन जब मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे तो उनके जिस्म और बदन के तमाम अज्जा यकजा होकर मिल जाएंगे और पूरा जिस्म इस तरह का हो जाएगा जैसा कि इस दुनिया में था। इसकी दलील ये है कि खतना की वो खाल जो काट कर फेंक दी जाती है और जो इस दुनिया में ज़ाया कर दिए जाने के काबिल है, जब वो क़यामत के दिन अपनी जगह यानी खतना के मकाम पर वापस जिस्म का हिस्सा बन जाएगी तो दूसरे अज्जा जैसे बाल और नाखून पैदा होंगे और अपनी अपनी जगह लग जाएंगे। बस ये हकीकत न सिर्फ ये कि अल्लाह के कमाल इल्म और कायनात के एक एक जुज़्व कुल पर इसी के मुहीत होने की दलील है, बल्कि अशियाई मुमकिनात के ताल्लुक से इसकी कुदरत कामला की लामतनाई वसतों की भी अलामत है। सबसे पहले जिस शख्स को लिबास पहनाया जाएगा वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इमामुल अनबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पहले लिबास पहनाया जाएगा? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये फजीलत महज इसलिए हासिल होगी कि वो इन लोगों में से सबसे पहले शख्स हैं जो फुकरा और ज़रूरतमंदों को कपड़े पहनाते हैं और इनकी सतरपोशी करते हैं, या ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो सबसे पहले शख्स हैं जिनको अल्लाह पाक की राह में बेलिबास किया गया था जबकि उन्हें नमरूद की आग में डाला गया। बस उनके ये मखसूस नौइयत की फ़जीलत हमारे पैगंबर इमामुल अनबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी फ़जीलत को साबित नहीं करती, बल्कि हकीकत तो ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले लिबास
पहनाया जाना उनके एजाज़ व इकराम के तौर पर होगा कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूहानी और दीनी बाप हैं। इसके अलावा ये भी देखना होगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो अवलियत हासिल होगी वो हकीकी है या इजाफ़ी। बज़ाहिर ये मालूम होता है कि ये अवलियत हकीकी नहीं है बल्कि इजाफ़ी है, यानी इनको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा बाकी तमाम लोगों में सबसे पहले लिबास पहनाया जाएगा। इसकी ताहीद इस रवायत से भी होती है जिसमें ये नकल किया गया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन कपड़ों में दफन किया गया, आप क़यामत के दिन इन्हीं कपड़ों में उठकर मैदान हशर में आएंगे। सामीन, जामे सग़ीर में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तिरमिज़ी की ये रवायत नकल की गई कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले मैं ज़मीन से फट कर उठूँगा और जन्नत का लिबास पहनूंगा और फिर अर्श के दाएं तरफ खड़ा होऊंगा और इस जगह मखलूकात में से मेरे अलावा किसी और को खड़ा होना नसीब नहीं होगा। मैं वही कहूँगा जो बंदे सालिह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, यानी जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन अपनी कौम की गुमराही और बदअकीदगी बदअमली से अपनी बरात का इजहार करेंगे और अपनी गुमराह कौम के मामले को अल्लाह पाक के इंसाफ पर छोड़ देंगे, इसी तरह मैं भी यही कहूँगा कि परवरदिगार, मेरी उम्मत के ये वो लोग हैं जो दुनिया में मेरी मौजूदगी के दरमियान ईमान व अमल की सीधी राह पर गामज़न थे और मैं इनका नेगेबान और ज़िम्मेदार था। लेकिन जब मैं भी दुनिया से उठ गया तो उन्होंने अपने नफ्स और शैतान के फरेब में मुब्तला होकर गुमराही को अख्तियार कर लिया। अब इनका मामला तेरे ऊपर मौकूफ़ है। तेरी अदल इंसाफ की बारगाह इनके बारे में जो चाहे फैसला करे और वो फैसला सरासर आदिलाना और मुनसिफाना होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस बात को वाज़ह करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से कुरान करीम की जो आयत पढ़ी वो पूरी यूँ है, यानी क़यामत के दिन जब अल्लाह पाक निसारा को सुनाने और उनको शर्मिंदा करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि क्या तुमने अपनी कौम को अकीदा तस्लीस यानी तीन अल्लाह मानने की तलकीन और तबलीग की थी, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी बरात का इजहार करेंगे और कहेंगे कि परवरदिगार, मैंने तो इनको सिर्फ तेरी बंदगी करने की तलकीन और तबलीग की थी और जब तक मैं इनके दरमियान मौजूद रहा और इनकी निगहबानी करता रहा कि ये लोग सही अकीदा अमल की रोशनी से दूर ना जा पड़े, लेकिन जब आपने मुझे इस दुनिया से उठा लिया और इनके ऊपर से मेरी निगहबानी ख़त्म हो गई तो फिर सिर्फ आप हर चीज़ की पूरी वाक़फियत रखते हैं। अब अगर इनकी बदअकीदगी और बदअमली के लिए आप इनको सज़ा दें तो ये आपके बंदे हैं और अगर आप इनको माफ़ कर दें तो बेशक ज़बरदस्त हिकमत वाले हैं। सामीन, वाज़ह रहे कि यहाँ हदीस में जिन सहाबा का जिक्र है इनसे मुराद वो सहाबा नहीं जिनको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी और आपके वसाल के बाद भी आपसे निस्बत हासिल रही और जिनको हकीकत में सहाबा कहा जाता है, क्योंकि इनके बारे में ये यकीनी तौर पर मालूम है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इनमें से कोई भी सहाबी मुर्तद नहीं हुआ और ना किसी ने अकीदा और अमल की कोई ऐसी गुमराही अख्तियार की जिसकी बिना पर उन्हें दोज़खी कहा जा सके। लिहाजा असहाबे कराम से मुराद वो लोग हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुशर्रफ बे इस्लाम हो गए थे, लेकिन आप के वसाल के बाद मुस्लिमा, कज़ाब और असवद वगैरह की इत्तबा के सबब मुर्तद हो गए थे। सामीन, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप अपने कमेंट्स का इजहार भी हम तक कर सकते हैं। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।